डियर चिल्ड्रन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पाइथन में एरर्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं और उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो पाइथन में एरर्स जो है वो प्रॉब्लम्स है जो कि कब आती है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं मीन्स हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब जब हम रन करते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं कि वहां पर हमारे रेड कलर की लाइंस आने लगती हैं, कुछ एरर्स आने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a=10, ठीक है, और मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं जब एंटर करूंगी तो देखिए ये क्या कर रहा है कि ये इसने एक एरर दे दिया, दैट इज सिंटैक्स। मीन्स कुछ ना कुछ हमसे गलती हुई है, तो इनको हम बोलते हैं एरर्स। उस एरर्स को पता करना और उनको करेक्ट करना, उस प्रोसेस का नाम होता है डीबगिंग। तो सबसे पहले हमें डीबगिंग में मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्ड बग का मीनिंग क्या है। तो वर्ड जो बग है इसका मीनिंग होता है एरर्स। देखिए यहाँ पे बग्स होगा, बग्स का मीनिंग होता है एरर्स। तो ये जो प्रोसेस है एरर्स को पता करना और उनको करेक्ट करना, कब जब तक हमारा प्रोग्राम जो है एरर फ्री ना हो जाए उसको हम कहते हैं डीबगिंग। मीन्स हमने कोई प्रोग्राम लिखा और उसमें जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनको फाइंड आउट किया, फाइंड आउट होगी करेक्ट किया, तो हम बोलेंगे कि हमने क्या करी है, हमने डीबगिंग करी है अपने प्रोग्राम्स की। अब बेसिकली 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं हमारे पाइथन में। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक होती है सिंटैक्स एरर, सेकंड इज लॉजिकल एरर्स एंड थर्ड इज रन टाइम एरर्स। तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होती है सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स, अब जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है, हर लैंग्वेज को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रूल है कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से करेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा होगा तो फुल स्टॉप से होगा। इसी तरीके से जब हम हिंदी लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जब हमारा पूरा एक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तो पूर्ण विराम हमको लगाना होता है। इसी तरीके से जब हम पाइथन लिखते हैं तो हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम नहीं अपना प्रोग्राम लिखते तो वो जो हमें एरर देता है, तो उस तरीके के एरर को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर्स आर द मिस्टेक्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, दे अकर बिफोर द प्रोग्राम रन्स। यानी कि अब यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है, लाइक कंपाइल टाइम एरर इन अदर लैंग्वेजेस। लेकिन क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो कंपाइल लैंग्वेज तो है नहीं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसलिए प्रोग्राम रन होने से पहले जो एरर आता है, मीन्स अभी उस हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, हम सिर्फ अभी लाइन बाय लाइन कन्वर्जन हो रहा है हमारा। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन कन्वर्जन किसका हो रहा है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है इसका कन्वर्जन हो रहा है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड्स बोल सकते हैं, या 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो जब वो कन्वर्ट कर रहा है हमारा इंटरप्रेटर, उस टाइम उस पर जो गलती नजर आ रही है, वो जो गलती हमको बता रहा है, उस तरीके के एरर्स को हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा a=5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने एक वेरिएबल a लिया, उसमें 5 वैल्यू रख दी। उसके बाद जब हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा तो देखिए हम जानते हैं कि प्रिंट जो है वो हमेशा हमारा स्मॉल पी से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा कि हमने बाय मिस्टेक या हमें पता नहीं था, हमने कैपिटल पी लिख दिया। तो अब कैपिटल पी से तो मीनिंग ही चेंज हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पाइथन है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि प्रिंट जो है वो अनडिफाइंड है, वो जानता ही नहीं है कि प्रिंट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे चली प्रिंट तो सही लिखा है, लेकिन आप देखो कि यहाँ पे हमने डबल कोट से स्ट्रिंग स्टार्ट करी, लेकिन हम क्लोज कर रहे सिंगल कोट से। तो यहाँ पर हमने सिंटैक्स गलत कर दिया, उसका स्ट्रक्चर गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि पाइथन ये कहता है कि जिस कोड से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी से क्लोज करो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रिंग यहाँ पे सिंगल कोड से स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ सिंगल कोड से क्लोज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन स्टार्ट करी गई डबल कोड से और क्लोज कर रहे हैं उसको सिंगल कोड से, इसलिए वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स जो भी स्ट्रक्चर में, मतलब जैसा पाइथन में रूल बताया उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं लिखे हुए होंगे तो वो एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल जाएं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रिंट के बाद इक्वल टू लगा दें, तो वो सारे जो है वो हमारे सिंटैक्स एरर है। अब उसके बाद एरर्स जब हम पढ़ते हैं तो एरर्स में एक और टर्म आती है जो कि टर्म होती है हमारी एक्सेप्शन की। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
एरर और एक्सेप्शंस दोनों की वजह से हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट होता है, यानी रुकावट आती है, रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा होता है। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में कि जो एरर्स है वो तब आते हैं जब प्रोग्राम जो है वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट हो रहा है। अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड है जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है कि अब उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके 0 1 की भाषा में भी तो चेंज करेगा, मीन्स उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो चेंजेस जब हो रहे होते हैं, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो उस टाइम अगर कोई दिक्कत आ रही है प्रोग्राम में तो उसको हम एरर्स कहते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शन तब होते हैं जब ये प्रोग्राम रन हम कर रहे होते हैं, कोई उसमें सिंटेक्स में कोई गलती नहीं आ रही, सारी चीजें सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जब हम उसे रन कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। इसका एग्जांपल बता देते हैं। फॉर एग्जांपल के यूजर ने एक नंबर इनपुट कराया ए, ठीक है, और उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक। अब बी में उसने क्या किया कि बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया, ठीक। तो अब आप देखो कि यहाँ पे सिंटेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है कि भाई ए इक्वल टू एक वेरिएबल लिया उसमें 5 दे दिया, बी एक वेरिएबल लिया उसमें क्या किया कि 5 को एक दूसरे नंबर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ट्रांसलेट हुआ हो गया। लेकिन जब ये रन होगा तो हमारे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन बाय 0 एरर हमारे पास आ जाएगा। तो ये एरर जो आया वो रन टाइम के टाइम पर आया, यानी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तो इस टाइम पे जो एरर आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का जो हमने यहाँ पर दो कैटेगरीज पढ़ी थी, वो पहला था सिंटेक्स एरर और फिर रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर्स को ही हम एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो these occurs while the program is running, मीन जब एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम आएंगे कि सिंटेक्स आपका करेक्ट है लेकिन फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आ रही है कि मीन्स आपके पास एक प्रॉब्लम अराइज करे जबकि आपने बिल्कुल सही प्रोग्राम लिखा है। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका नेम एरर। कौन कौन से एक्सेप्शन हमारे हो सकते हैं? नेम एरर कैसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वेरिएबल लिया और उसको हमने डिक्लेयर ही नहीं करा है और हम कह रहे हैं कि भाई उस पर कैलकुलेशन कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते, एक कोड लिख लेते हैं, हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 10, और मैंने क्या किया, प्रिंट करा, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया स्मॉल x, ठीक। अब मैं देखिए मैं यहाँ पे जब एंटर करूंगी तो यही कहेगा कि भाई x को तो हम जानते नहीं, क्यों? क्योंकि हमने तो डिफाइन करा था कैपिटल x और यहाँ पे हमने स्मॉल x दे दी। तो इस तरीके के एरर को हम बोलते हैं कि ये है हमारा नेम एरर। दूसरा आता है टाइप एरर। टाइप एरर क्या है कि अगर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स है और उनपे हम कोई ऐसा कैलकुलेशन करें जो कि पाइथन में अलाउ नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 करती तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, दोनों पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये स्ट्रिंग टाइप का है और ये इंटीजर टाइप का है, तो आप एक स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर के साथ ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये आ जाएगा आपका टाइप एरर। टाइप एरर से मतलब है कि डेटा टाइप डिफरेंट हो रहा है। थर्ड इज द वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या है कि अब जैसे यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर लिखती, हमने पढ़ी थी कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे लिखती इंट 7.5, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस 7.5 को इंटीजर बना देता और 7 दे देता। लेकिन एबीसी को वो कैसे इंटीजर बनाएगा? यहाँ पे तो इंट क्या फंक्शन क्या करेगा, इस जो भी कुछ ब्रैकेट में लिखा है उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन एबीसी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी? तो इसलिए इस तरीके के एरर को हम बोलते हैं वैल्यू एरर। फोर्थ वन इज जीरो डिवीजन एरर, यानी कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, दैट इज नॉट अलाउड, तो आ जाएगा जीरो डिवीजन एरर। इसके बाद है आपके पास इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर मीन्स कि आपने कोई भी एक ऐसा इंडेक्स लिया जो कि आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आउट ऑफ रेंज आप जा रहे। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली, एल इक्वल टू इसमें आपने वैल्यू ले ली 10, 10, 20,
कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, अब जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो आप यहाँ इसकी इंडेक्सिंग देखोगे कि इंडेक्सिंग है 0 1 2, ठीक है, 10 है 0 इंडेक्स पे, 20 है 1 पे और 30 है 3 पर। अब मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मुझे तो एल का जो एल लिस्ट है उसका एलिमेंट दे दो। तो ये क्या करेगा कि भाई आप तो लिस्ट आउट ऑफ रेंज आ रही है, इंडेक्स एरर है, आप एक ऐसा इंडेक्स दे रहे हो, इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो जो कि आपकी लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंडेक्स एरर। उसके बाद आते हैं की एरर। की एरर को हम डिक्शनरी में यूज कर, वो हमारा यूज होता है जैसे कि अगर हमारे पास एक डिक्शनरी है, हम जानते हैं कि डिक्शनरी में हम वैल्यूज कैसे देते हैं कि डी इक्वल टू डिक्शनरी ले ली, वहां पे आपने एक डिक्शनरी ले ली और डी जिसका नाम है डी और उसमें आपने वैल्यू दी, एक दे दी 1 और कॉलर डबल को, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू दे दी ONE 1। उसके बाद हमने दूसरी वैल्यू ली की ली 2 और उसकी वैल्यू जो है वो हमने दे दी फॉर एग्जाम्पल TWO2। यहाँ तक हमारी डिक्शनरी में कोई दिक्कत नहीं है, सही काम कर रही है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरी जो डिक्शनरी डी है ना, उसका आप मुझे जो की वैल्यू 3 है उसकी वैल्यू दे दो। अब भाई की 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो वो ये क्या कह देगा, की एरर कह देगा कि भाई 3 तो आपकी उसमें है ही नहीं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं की एरर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एरर, दैट इज द एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो एक लेंथ फंक्शन होता है जो कि लिस्ट की या टपल की या स्ट्रिंग की लेंथ पता करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिंग है हमारे पास और उसकी हमें लेंथ पता करनी है, तो जो करेक्ट मेथड है उसका वो होता है लेंथ, और हम ब्रैकेट में और फिर हम डबल कोट्स में उस स्ट्रिंग को लिख देते हैं। ठीक है, और कर दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज एंड देन एंटर। तो ये क्या करेगा कि उसने इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर दिया। ठीक, अब बात आती है हमारी कि अगर हमने इस फंक्शन को इस तरीके से यूज कर लिया कि मैंने पहले तो लिख दिया हेलो हेलो और उसके बाद डॉट और फिर हम लगा रहे हैं लेन फंक्शन, यहाँ पे ये कह देगा कि एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि जो स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग में जो ऑब्जेक्ट है हैज नो एट्रीब्यूट लेन, इस नाम का कोई भी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट एरर। देन इंपोर्ट एरर। अब इंपोर्ट एरर क्या करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पाइथन में और उन्हें हमें इंपोर्ट करना होता है, ठीक, यूज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैथ मॉड्यूल होता है तो मैं उससे यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ इंपोर्ट, और उसके बाद मॉड्यूल हो गया मैथ। अब फिर हम क्या करते हैं कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मैथ मॉड्यूल का जो SQRT फंक्शन है वो यूज करना है, तो मैथ डॉट SQRT और किस उसका स्क्वायर रूट पता करना है, 144 का स्क्वायर रूट पता करना है। ठीक है, हमने कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा मॉड्यूल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे इंपोर्ट और कैपिटल में लिख दिया मैंने मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का एम जो है वो मैंने कैपिटल कर दिया, या मैंने क्या किया कि मैथ स्मॉल में लिखा बट मैंने एस लगा दिया। अब इस नाम का तो कोई मॉड्यूल है ही नहीं, तो उसने क्या कह देगा, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, के इस तरीके का कोई मॉड्यूल हमारे पास है ही नहीं। एंड ऑफ फाइल एरर कि जब आप फाइल हैंडलिंग 12th में पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि जो आप फाइल एंड हो गई और आप उसमें से डेटा जो है वो रीड कर रहे हो तो उस केस में जो है एंड ऑफ फाइल एरर आता है, या फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी कि कोई एक ऐसी फाइल जिसमें से आप जिस फाइल को ओपन करना चाह रहे हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये दोनों जो है वो आपकी 12th में फाइल हैंडलिंग में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं इन एक्सेप्शंस को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है ट्राई और दूसरा होता है एक्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि ट्राई के अंदर हम वो कोड लिख देते हैं जहां पे हमें लगता है कि हमारा एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट में क्या करेंगे कि हम वो मैसेज प्रिंट करा देंगे जो कि उस एरर की जगह प्रिंट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास
एक प्रोग्राम है कि जिसमें हम 10 लिया है हमने और y जो है वो हमने 0 ले लिया और हम प्रिंट करा रहे हैं x डिवाइड बाय y। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको पता है कि हमारे इस पोर्शन में जो है वो हमारे एरर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन को इन लाइन ऑफ कोड्स को हम ट्राई में लिख देंगे। फिर उसके बाद हम एक्सेप्ट लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे जीरो डिवीजन एरर कि कौन सा एरर आ सकता है, जीरो डिवीजन एरर आ सकता है। तो फिर उसमें हम प्रिंट करा देंगे कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक, तो अब इसका कहने का मतलब हमारा ये है यहाँ पर बेसिकली कि जैसे हम नॉर्मल अगर इसको लिख देंगे तो हमारे पास वो रेड रेड कलर की लाइंस आने लगती हैं, एरर आने लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एरर शो ना हो बल्कि मैसेज प्रिंट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज कर लेंगे। तो प्रैक्टिकली इसको हम करके दिखा देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्स है, एक्स इक्वल टू आपने ले लिया 10 और फिर आपने क्या किया कि प्रिंट करा, प्रिंट क्या करना चाह रहे हो कि जो एक्स है उसको आप डिवाइड कर रहे हो जीरो से। ठीक, तो देखिए क्या दे दिया इसने, जीरो डिवीजन एरर आपको यहाँ पर दे दिया। अब क्या करें, अगर हम इसी को ट्राई से करके देखें तो क्या होगा, ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके। तो अब हमने क्या किया, ट्राई लिखा और उसमें हमने सेम प्रोग्राम लिख दिया दैट इज एक्स इक्वल टू 10 और उसके बाद हमने क्या किया कि प्रिंट करा कि हमने एक्स को जो है वो जीरो से डिवाइड किया, एक्स डिवाइडेड बाय जीरो। ठीक, अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि अगर ये यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो क्या हो जाए, एक्सेप्ट स्पेस देंगे और यहाँ पर एक सिंगल स्पेस देने के बाद हम यहाँ पर हमारा जो एरर का नाम है दैट इज जीरो डिवीजन एरर वो लिख देंगे। और फिर हम चाहते हैं कि इस एरर की जगह हमारा क्या प्रिंट होके आ जाए, इस एरर की जगह हमारे प्रिंट होके आ जाए कैन नॉट नंबर कांट डिवाइड बाय जीरो, नंबर कांट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा आपका कि अब ये एरर नहीं आएगा जैसे यहाँ आ रहा था, बल्कि उस एरर की जगह ये मैसेज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एरर नहीं आया जब मैंने इसको रन करा, बल्कि क्या लिख के आगे, नंबर कांट डिवाइड बाय जीरो। अब मैं अगर जो है इस वैल्यू को चेंज कर दूंगी तो ये दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या करेगा कि वो डिवाइड कर देगा नॉर्मली उस वैल्यू को और फिर हमारा ये वाला जो प्रिंट होगा वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसके बाद अब हम क्या नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं कि क्या, ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर कि हम अगर एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते, क्योंकि अभी तक हम एक को एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे, अगर हमें एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम कॉमा लगा के उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, जीरो डिवीजन एरर, कॉमा वैल्यू एरर, तो वो हम कॉमा लगा के हैंडल कर लेंगे। जैसे ट्राई में यहाँ पे एक्स इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर किया, प्रिंट हो गया 10 डिवाइड बाय एक्स। अब यहाँ पे यूजर ने क्या किया कि वो जीरो एंटर कर दिया, तो अब जब यहाँ पे जीरो से डिवाइड होगा तो आपके पास जीरो डिवीजन एरर आएगा। या उसने एक्स की जगह जो है एक इंटीजर वैल्यू एंटर करने की बजाय उसने जो है वो वैल्यू फ्लोट में एंटर कर दी या उसने स्ट्रिंग में एंटर कर दी, तो उस केस में वो क्या दे देगा, वैल्यू एरर दे देगा। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सेप्शन जनरेटेड या जो भी आपको मैसेज प्रिंट करा है। तो एक से ज्यादा अगर आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो आप कॉमा लगा के उनको कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो डिवीजन सक्सेसफुली हो जाएगा। और फाइनली ये ब्लॉक तो हर केस में आपका रन करेगा ही करेगा, चाहे आपका ऊपर ये एरर आए या एरर नहीं आए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि भाई एक साथ ही हमें एक्सेप्शन जनरेट, हमें कितने एक्सेप्शंस के नाम हम याद रखेंगे या कितने एक्सेप्शंस को हम मेंशन करेंगे। तो अगर हमें नाम नहीं पता है और हम उन्हें हैंडल नाम अलग अलग मेंशन नहीं करना चाहते तो आप खाली एक्सेप्ट लिख दोगे तो भी जो है वो जो भी एक्सेप्शन आएगा वो अपने आप उसको हैंडल कर लेगा। जैसे यहाँ पे इनपुट एंटर अ नंबर, अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू एरर आएगा तो भी वो उसे हैंडल कर लेगा, क्योंकि यहाँ हमने मेंशन नहीं करा कि कौन सी को उसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर हम मेंशन कर दें तो वो सिर्फ उसे हैंडल करता है, और अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो वो अपने आप जितने भी एरर्स वहां आ सकते हैं उन सबको अपने आप हैंडल कर देगा। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है दैट इज द लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स ना तो हमारा सिंटेक्स गलत है, ठीक है, ना तो हमने लिखने में कोई गलती करी है, ना ही हमारा रन टाइम एरर कोई ऐसा आ रहा है, लेकिन तब भी आंसर गलत आ रहा है। तो आंसर गलत आने के पीछे क्या होता है कि हमने लॉजिक गलत लगाया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, है ना, P इंटू आर इंटू टी होता है। और हमने क्या किया, हमने लॉजिक लगा दिया P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब हमने लॉजिक क्या लगा दिया कि हमने मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगा दिया, तो कोई सिंटैक्स में कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक्सेप्शन भी यहाँ पर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपका आंसर आएगा तो वो P प्लस आर प्लस टी के अकॉर्डिंग आएगा, जबकि आना चाहिए P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी के। तो यहाँ पे हमने लॉजिक गलत लगाया, इसलिए आंसर हमारा गलत आएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको इवन नंबर को चेक करना है, हमने एक नंबर लिया। अब इवन नंबर के लिए हमें पता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो वो क्या करेगा कि आंसर अब गलत देगा। आप नंबर को ऐसे को एंटर, आप वो 7 को क्या कहेगा कि भाई 7 जो है इवन नंबर है, जबकि 7 इवन नंबर नहीं है। क्यों, यहाँ पे एक्स 1 की जगह आपने 0 लिखना था और आपने यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक करी है। So this is all about the errors and exceptions in Python. I hope so ये clear हो गए होंगे. So thank you for watching this video.